हमारा भारत आज भले ही एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, पर करीब 9 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से एशिया से जा टकराया। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि भारत की जमीन आज भी खिसक रही है। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इसे एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट मौजूद है और इस समय हमारा भारत एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत हमेशा से एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि दुनिया भर के जाने माने साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि आज से करीब 25 साल पहले दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और हमारा इंडिया भी उस समय इकलौता सुपर कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था। लेकिन करीब 25 साल पहले हमारी धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इसके जियोग्राफी को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इस घटना की वजह से धरती पर मौजूद सुपर कॉन्टिनेंट 7 हिस्सों में बंट गया, जिन्हें आज हम 7 कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। जब बात धरती की आती है, तब हर कोई जानता है कि धरती के अंदर हर समय कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, और वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर मौजूद मैग्मा और लावा हर समय मूवमेंट करता रहता है, और दूसरे इसके टेक्टोनिक प्लेट्स भी आपस में टकराकर खिसकती रहती है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स वो चीज है जिसकी हलचल से हमारी धरती पर अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। साल 1912 में मेट्रियोलॉजिस्ट ऑल्फ्रेड वेगनार के थ्योरी के अनुसार दुनिया भर के साइंटिस्ट मानते हैं कि जब धरती पर 7 कॉन्टिनेंट की जगह सिर्फ पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तब उस दौरान धरती के अंदर इतनी भयंकर हलचल हुई थी कि उसकी वजह से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट और गोंडवाना नाम का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। लॉरेशिया और गोंडवाना कॉन्टिनेंट के अस्तित्व में आने के बाद धरती पर बहुत से बदलाव आए। साथ ही इसका क्लाइमेट भी पूरी तरह से बदल गया, जिससे धरती पर रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। हालांकि इस तरह से जमीन के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद भी धरती के टूटने का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लॉरेशिया और गोंडवाना की जमीन के अंदर तब भी लगातार हलचल हो रही थी, जिसके नतीजे के तौर पर लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों ही टूटना शुरू हो गया। एक तरफ जहां लॉरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ गोंडवाना से टूटकर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन सभी कॉन्टिनेंट के साथ एशियन कॉन्टिनेंट भी अस्तित्व में आया, जब हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एशिया की जगह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। हालांकि भारत और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये साथ लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि आज से करीब 9 करोड़ साल पहले धरती के अंदर दोबारा से हलचल हुई, जिसके बाद हमारा भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टूटकर 10 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। ये रफ्तार भले ही आपको बहुत स्लो लग रही हो, पर कॉन्टिनेंट के लिहाज से ये बहुत ही तेज थी, और इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। जब इंडियन प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था, तब उनकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब जैसे कि आप वीडियो के शुरुआत में ही जान चुके हैं कि धरती के अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट मौजूद होती है, जिसकी वजह से जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था, तब इन दोनों की जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने लगी। शायद ही आपको मालूम हो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से धरती की सरफेस पर बहुत से बदलाव आते हैं, क्योंकि उस दौरान भारी टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे की तरफ चली जाती है और हल्के टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिससे न सिर्फ पर्वत बनते हैं बल्कि भूकंप भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती है, क्योंकि आज भी इंडियन सुपर कॉन्टिनेंट करीब 3 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की हाइट भी लगातार बढ़ रही है। इस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, वो इतना ज्यादा ऊंचा था कि उसने हिंद महासागर से उठने वाली नमी हवाओं को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ। और जब ये बादल ऊंचाई पर जाकर हिमालय पर्वत से टकराया, तब उसी दौरान मॉनसून यानी वर्षा की शुरुआत हुई। करोड़ों साल पहले स्टार्ट हुआ ये मॉनसून भारत में आज भी हर साल आता है, और इसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना बारिश के भारत में जगह जगह पर सूखा पड़ जाएगा,
और किसान खेती नहीं कर पाएंगे। वैसे धरती के अंदर हुई जीस हलचल से आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट फल फूल रहा है। वहीं हलचल एक दिन हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, और ऐसा साइंटिस्टों का कहना है, क्योंकि उनके हिसाब से आज भी हिमालय के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हलचल पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से इस जगह में अक्सर भूकंप देखने को मिलता है। साल 2015 में जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तब वो इतना भयंकर था कि उसने आधे काठमांडू शहर को तबाह कर दिया था। साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे इंडियन स्टेट्स में भी कई बिल्डिंग्स तबाह हो गया। इसी तबाही को देखते हुए एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद भविष्य में इंडिया में भी इससे भयंकर भूकंप देखने को मिले, जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। हिमालय की बढ़ती हाइट और लगातार भूकंप, जहां इंडियन सबकॉन्टिनेंट आज भी एशिया से टकराने की बात को सही साबित कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद इंडियन सबकॉन्टिनेंट धीरे धीरे एशिया से अलग हो रहा है। हालांकि अभी तक वे अपनी इस थ्योरी को सही साबित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मौजूदा कंडीशंस उनकी इस थ्योरी के बिल्कुल विपरीत इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट की तरह बढ़ता हुआ दिखता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।